हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अंक एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 6 है। जैसा कि हमने अंक एस्ट्रोलॉजी की 1 से लेकर 5 क्लासेस में अंक एस्ट्रोलॉजी के 3 बेसिक स्तंभों के बारे में बताया कि पहला स्तंभ है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने का एक पायदान किया है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रिंसिपल नंबर को फाइंड आउट करें। दूसरा ये है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के कंपाउंड नंबर को फाइंड आउट करें। तीसरा एस्पेक्ट हमने बताया नहीं है, हम तीसरे एस्पेक्ट को अगली टॉक में जो हमारी क्लास नंबर 7 होगी वहाँ बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का प्रिंसिपल नंबर 1 आता है तो उसको किस तरह से एक यंत्र अपने जेब में रखना चाहिए ताकि जो 1 नंबर की एनर्जी है उसको और पॉजिटिविटी दे। हम 1 नंबर के यंत्र को बनाना सिखा रहे ताकि 1 नंबर वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, 2 नंबर वाले को प्राइवेट नौकरी मिलती है, 3 नंबर वाले को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिलता है, 5 नंबर वाले को स्पिरिचुअल पाथवे मिलता है, 5 नंबर वाले को पढ़ाई के फील्ड में, इंटेलिजेंसी के फील्ड में, मीन्स 5 नंबर तो है ही इंटेलिजेंसी का कि बच्चा एक डिग्री प्राप्त करता है तो दूसरी डिग्री को प्राप्त करने के लिए बेताब होता है। अगर 6 नंबर की अगर बात करें वो है दिल मांगे मोर, वो हमेशा पैशनेट व्यक्ति होता है, अमीर है, पैसे वाला होगा। 7 नंबर क्लेवरेस्ट है। 8 नंबर के बारे में हमने कहा कि वो कर्म, इतना कर्म करता है कि कर्म का फल उसको मिलता ही मिलता है। 9 नंबर है एनर्जी से भरपूर। अब हम उनके अलग अलग यंत्रों के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। वो यंत्र क्या है कि सूर्य का एक यंत्र है, अगर वो बना लिया जाए तो उसको अपने अगर पॉकेट में रखा जाए तो निश्चित रूप से 1 नंबर की जो एनर्जी है उसका लाभ आपको मिलेगा। हमने अपने टॉक में ये कहा है कि ये एक विचार है और इस विचार को यदि आप फॉलो अप करेंगे और उसका फायदा होगा तो आप इस विचार को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सूर्य यंत्र बनाने का जो तरीका है वो क्या है? 9 बॉक्सेस बनाएं, मीन्स 9 बॉक्सेस बनाएं। उसमें पहली रो में 6 1 8, पहली रो के पहले कॉलम में लिखें 6 1 8, दूसरी रो के पहले कॉलम लिखें 7 5 3, तीसरी रो के पहले कॉलम लिखें 2 9 4। इस तरह से ये सूर्य यंत्र बन गया। तो ये सूर्य जो यंत्र बना है ये यदि आप बना लें और इसको फोल्ड करके यदि आप अपने पर्स में या पॉकेट में रखें तो निश्चित रूप से जो 1 नंबर की एनर्जी है वो आपको फेवर करेगी यदि आपका प्रिंसिपल नंबर 1 है तो। ये कैसे बनाया पता लग गया आपको? इसमें जो टोटल है 6 1 8, मीन्स सूर्य यंत्र का जो टोटल एक रो का आएगा वो 15 आएगा। क्या आएगा? 15। अगर हम चंद्रमा की बात करें या फिर हम 2 नंबर जिसका प्रिंसिपल नंबर है उसकी बात करें, उसका अगर यंत्र बनेगा तो चंद्र यंत्र बनेगा। उसके लिए भी फिर दोबारा से एक वाइट पेपर पर आप बॉक्सेस बनाएं 9। उन बॉक्सेस में से पहली रो में 7 2 9, यहाँ पे जो चंद्र यंत्र बन रहा है वो 18, एक रो का जो टोटल आ रहा है वो 18 आ रहा है। सूर्य का 15 आ रहा था तो यहाँ पे 18 आ रहा है।
729864310 5। हमने फास्ट ट्रैक पे रो वाइज नंबरों को बता दिया। पहले रो में 729, दूसरे रो में 864, तीसरे रो में 310 5। अगर हम मंगल यंत्र की बात करें, मंगल यंत्र वो यंत्र है जिसका जो टोटल है वो 21 आएगा। कितना आएगा? 21। तो पहले रो में 8 3 10, दूसरे रो में 9 7 5, तीसरे रो में 4 11 6। अब अगर हम गुरु ग्रह की बात करें, क्योंकि सूर्य की बात की, चंद्रमा की बात की और मंगल की बात की, अब है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के संबंध में कहा गया है कि ये पूर्णता लिए हुए है, तो पूर्ण अंक आना चाहिए। तो ये पूर्ण अंक के लिए यहाँ पे 27 का जो अंक टोटल आएगा, 27 का पूर्णता को लिए हुए। तो यहाँ पे सूर्य के लिए 15, चंद्रमा के लिए 18 और मंगल के लिए 21, लेकिन गुरु के लिए 27। 27 के लिए पहला रो 10 5 12, 11 9 7, 6 13 8। ये अंक अपने उस बॉक्स में फिट कर दें। कोशिश करें कि येलो कलर से गुरु का यंत्र बनाएं। फिर है हमारे अपोजिट जो प्लेनेट हैं, जो शनि है। शनि के संबंध में ये कहा गया है कि जैसा कि हमने अपनी टॉक में शायद बताया भी था आपको, अंक एस्ट्रोलॉजी की, कि जो शनि है अपना विशेष प्रभाव 36 साल की उम्र में दिखाता है। 36 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ पे जो शनि यंत्र बन रहा है, उसमें जो टोटल है वो 33 है। 12 + 7 19, 19 + 14 33। तो शनि यंत्र के लिए 33 का टोटल चाहिए। तो पहले रो में 12 7 14, दूसरे रो में 13 11 9, तीसरे रो में 8 15 10। अब अगर हम शुक्र यंत्र की बात कर लें, जो शुक्र का यंत्र है वो हमारे पैसे को, हमारे लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। और उसके लिए 30 जो इस यंत्र में एक रो का टोटल आएगा वो 30 आएगा। तो 11 6 13 पहला रो, दूसरे रो में 12 10 8, थर्ड रो में 7 14 9, टोटल क्या आया? 30। फिर हमारा एक ग्रह जो हमारी इंटेलिजेंसी को रूल करता है वो है बुध। बुध के लिए जो यंत्र है उसका जो टोटल है वो 24 है। 9 और 4 13, 13 और 11 24। तो 24 का जो अंक है वो इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बुध यंत्र में पहले रो में 9 4 11, दूसरे रो में 10 8 6, तीसरे रो में 5 12 7। ये अगर आप अपने पास रखेंगे और बुध यंत्र को ग्रीन कलर के पेन से बनाना है, ऑरेंज कलर के पेन से सूर्य यंत्र को, वाइट कलर से चंद्रमा के यंत्र को, लाल रंग से मंगल के यंत्र को,
ग्रीन यंत्र को मीन्स बुध के यंत्र को ग्रीन से, येलो से गुरु के, ब्लू से शुक्र के, काले से शनि के, राहु को ब्राउन से। राहु का यंत्र अब बता रहे हैं। राहु का जो यंत्र है उसमें अगर टोटलिंग करें तो 36 है। 36 का नंबर राहु का है। तो पहले रो में 13, 8, 15, दूसरे रो में 14, 12, 10, तीसरे रो में 9, 16, 11। अब अगर हम केतु की बात करें, केतु के लिए कहा गया है 39, 39। उसमें 14, 9, 16, 15, 13, 11, लास्ट रो में 10, 17, 12। ये भी ब्राउन कलर से आप बना सकते हैं। ये हमने यंत्र बनाना बताया। अगर आप एक प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो आपको सूर्य यंत्र बना के अपनी जेब में रखना है। अगर आप 2 प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो आपको चंद्र यंत्र को अपनी जेब में रखना है। अगर आप मंगल मीन्स 9 नंबर प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो आपको मंगल का। अगर आप 5 प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो आपको बुध का। अगर आप 3 प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो गुरु का। अगर 6 प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो शुक्र का। अगर 8 प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो शनि का। और अगर आप 7 प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो राहु का। और अगर 4 प्रिंसिपल नंबर वाले हैं तो केतु का यंत्र अपने जेब में या पर्स में या अपने बैग में रख सकते हैं। वो प्लैनेट आपको एक एनर्जी देगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। आज की इस टॉक में हमने ये आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हम चाहेंगे कि अगली वर्कशॉप को आप ज़रूर अटेंड करें, जिसमें हम कुछ कंपैरिजन करेंगे और आपको नंबरों के संबंध में एक बड़ा अच्छा डिफरेंस भी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।